सस्ता ढूंढते हैं या कम दाम वाला ढूंढते हैं केतन भाई? लोगों को कम दाम वाला स्टॉक चाहिए, सस्ता नहीं चाहिए। नजरिए का सवाल है। As Ketan bhai mentioned, I have been bullish India all my life. कभी मायूस होने का मौका ही नहीं मिला। But recently I was with a global fund manager and I told him that on a one-year basis, India is looking expensive. We trade at premium to others. वो मुझे बता रहा है कि नीलेश भाई नजरिया बदलो। On a 5-year basis, India is the cheapest emerging market. सो सस्ता और महंगा वो तो लोगों की नज़र का सवाल है। आप में से कितने लोगों के पास डीमैट अकाउंट होंगे? वेरी गुड। अब डीमैट अकाउंट में कितने लोगों ने अच्छे शेयर्स रखे हैं? बहुत अच्छा। कितने लोगों ने सफिशिएंट क्वांटिटी में रखे हैं? थोड़े लोगों ने। बिल्कुल बढ़िया चीज़ है। और कितने लोगों ने लंबे समय के लिए रखे हैं? तो केतन भाई अपने को अभी सेमिनार चलाने की जरूरत नहीं है, लोग समझदार है। सर बाकी बहुत है जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया है। हाँ, तो ये बाकी लोगों के लिए है। जो लोग मोक्ष प्राप्त कर चुके, निर्वाण ले चुके, उनके लिए ये नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। अनफॉर्चुनेटली वो उतनी कॉमन अवेलेबल नहीं है। हमारी संस्कृति में हमेशा कहा गया है कि पैसों के पीछे मत भागना। मेरे मम्मी भी कहते हैं पैसों तो हाथ नो मेल छे। जब मैं मार्केट में आया, देन आई स्टार्टेड रीडिंग। माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन मार्केट वॉज इन दी 90s एंड मुझे भी बहुत लोगों की तरह लगा था कि पैसा तो दिन दूना रात चौगुना हो जाएगा। तो आई हैड बोरोड ऑल्सो मनी टू पुट इन टू मार्केट एंड सारा का सारा लॉस कर दिया। पहले ही इन्वेस्टमेंट में इतना सारा लॉस कर लिया उस समय कि अक्ल ठिकाने आ गई। एंड देन पढ़ाई करना चालू किया। I liked one statement of Warren Buffett, who says money is not important, money is not everything in life. Make sure that you have made enough money before you make such statement. पैसों से सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती हैं, बट ट्रस्ट में जेब में पैसा हो तो मुश्किल का सामना आसानी से किया जाता है। हमारे में एक कहावत है, नाणा वगरनो नाथियो नाणे नाथा लाल। जब में पैसा नहीं होता है तो फैमिली वाले भी नाथिया इधर नाथिया उधर कह के बुलाते हैं, और जब में पैसे दिखते हैं तो वो लोग भी सेठ नाथालाल कह के बुलाते हैं। तो प्लीज गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू मनी। इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज नॉट एवरीथिंग बट इट इज इम्पॉर्टेंट। What is required for making money? So किसी ने वॉरेन बफे से पूछा कि सर आपके बारे में तो इतनी सारी किताबें लिखी गई है, आप जो करते हो तो दुनिया भर को मालूम है। So is there anything which you are doing which people don't know? तो वॉरेन बफे ने बोला नहीं, मैं जो करता हूँ तो डंके की चोट पे कहता हूँ, सबको सब कुछ मालूम है मेरे बारे में। There is no secret sauce which I have. देन सामने वाले ने पूछा तो फिर आपके जैसा दूसरा वॉरेन बफे पैदा क्यों नहीं हुआ? कोई तो दूसरा आपके जैसा बनना चाहिए। ऐसे सिंपल चीज है। मेरी जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है उसमें पैसा आराम से बनता है, देर से बनता है। लोगों के पास मेरे जितनी धीरज नहीं है, मेरे जितना संयम नहीं है, इसलिए मेरे जैसा दूसरा वॉरेन बफे नहीं बना है। इन्वेस्टमेंट बिरबल की खिचड़ी की तरह है।
वो धीरे धीरे पकती है, उससे आप फास्ट फॉरवर्ड में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नहीं पका सकते। आई थिंक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी सारी चीज़ें पब्लिश हो चुकी है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को मालूम ना हो। एंड येट 90% of people who trade in stock market are losing money. Only 10% make money. And वो 10% ज़्यादातर कैलाश प्लाजा करके घाटकोपर में एक जगह है, वहाँ पे रहते हैं। जो हंसे वो सब घाटकोपर वाले हैं। For others, Ghatkopar is a place, Kailash Plaza is a place where stock market turnover contributed by people working there is more than the state of Uttar Pradesh, Rajasthan, Jharkhand and Chhattisgarh put together. So they are professionals. They know how to trade in the market and make money. बाकी सारे के सारे लॉस करते हैं. Why do people not follow the right path? गड़बड़ क्यों हो जाती है? सो इसमें बहुत अच्छी तरह महाभारत में एक प्रसंग है. युद्ध की शुरुआत के पहले कृष्ण भगवान दुर्योधन के खेमे में जाते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर आप 5 गांव पांडव को दे देंगे तो मैं उनसे युद्ध करने से रोक दूंगा. दुर्योधन कहता है नहीं, मैं तो सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा. देन भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं कि पांडव तुम्हारे भाई है, उनका भी राज्य पे उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है. एंड फिर दुर्योधन भगवान कृष्ण को कहता है जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति. ओ भगवान कृष्ण, आप मुझे ये मत बताइए धर्म क्या है, मुझे मालूम है धर्म क्या है, बट मैं उस रास्ते पे चल नहीं सकता. और मुझे ये मत बताइए अधर्म क्या है, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, बट मैं उससे छोड़ नहीं सकता. अगर महाभारत के युग में दुर्योधन था तो कलयुग में तो होगा ही होगा. एंड वो सब हमारे बीच में रहता है. हमें बोला गया है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, कोला नहीं पीनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और फिर भी हम फॉलो नहीं कर सकते. इन्वेस्टमेंट के मामले में भी वैसा ही है. हर किसी को मालूम है क्या करना है, बट लोग फॉलो नहीं कर पाते. सो माय फर्स्ट रिकमेंडेशन, प्लीज बी अवेयर दैट देयर इज अ दुर्योधन इन यू. एंड ये कलयुग है तो कृष्ण भगवान तो आके आपको समझाने वाले हैं नहीं. एंड अगर वो आ भी जाए तो वो दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे, अब क्या समझा पाएंगे. तो आपको ही अपने दुर्योधन को काबू में रखना है. एंड हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अपने लिए ना सही औरों के लिए भी उस दुर्योधन को काबू में रखना बहुत जरूरी है. भारत में 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके, स्पेक्यूलेशन करके नुकसान किया है. 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गेमिंग में रमी, पोकर, लूडो ये प्रकार के गेम खेल के नुकसान किया है. 7 करोड़ से लोग ज़्यादा ऐसे हैं जिन्होंने फ्यूचर्स और ऑप्शंस में अपना फ्यूचर तबाह किया है. और 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पॉन्जी स्कीम में पैसा लगा के अपना नुकसान किया है. जहाँ पे भी पैसा खोने की बात आती है, बहुत सारे भारतीय ऐसे जो वहाँ पे पहले पहुँच जाते हैं. तो अपने लिए ना सही उन लोगों को समझाने के लिए भी हमें
अपने दुर्योधन को काबू में रखना होगा। दुर्योधन इज इन टू फॉर्म्स, वन इज ग्रीड, एक लालच है जो हमें डेविएट करती रहती है। 1980 के आसपास जब सेंसेक्स लॉन्च हुआ था 100 का था, आज 60,000 के ऊपर है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी है जो 10 रुपए में लॉन्च हुई थी 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, आज उनकी एनएवी 150 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है। कुछ नहीं करते तब भी पैसा बन जाता। लोगों ने बहुत मेहनत की है इस प्रकार की मार्केट में नुकसान करने की। हमारे बीच भी है, हमारे आसपास भी है, और इसीलिए ये दुर्योधन को काबू में रखना बहुत जरूरी है। नवनीत भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि डेटा या नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग इज नॉट गुड इनफ टू मेक मनी। उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है विजडम, कॉमन सेंस। केरला भारत का सबसे एजुकेटेड स्टेट है। वहाँ पे टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड को अगर देखें तो 15,000 करोड़ के आसपास है, और उस राज्य में लॉटरी की सेलिंग प्रति साल 15,000 करोड़ से ज़्यादा होती है। जहाँ पे 15-20% रिटर्न निकला है, सालों से ये एजुकेटेड स्टेट ने निवेश करके सिर्फ 15,000 करोड़ बनाया है, पर प्रति साल 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लॉटरी में निवेश तो नहीं कह सकता, खर्चा कर सकते हैं। सो एजुकेशन इज नॉट द पनेका फॉर मेकिंग मनी। इनफैक्ट अगर इंडिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स को देखें तो वो तो सिर्फ लाला कॉलेज से बीकॉम है, बट उनकी विजडम एक गोल्ड मेडलिस्ट सीए से 100 या 1000 गुना ज़्यादा होगी। सो बी अवेयर दैट बिकॉज आप सीए हैं इसलिए आपको कोई लाइसेंस नहीं मिला है मार्केट में पैसा बनाने का। दुर्योधन पे काबू रखेंगे तब पैसा बनेगा। आप में से बहुत लोग बुजुर्ग हैं तो अपने बच्चों के लिए लड़का या लड़की ढूंढने निकलते होंगे। आप में से कई लोगों ने लव मैरिज भी की होगी। जब आप अपने फैमिली में किसी को लाने निकलते हैं तो किस चीज को देखते हैं? सब कमा रहे हैं क्या? संस्कार, फिर खानदान, पर्सनालिटी, मनी। किन्होंने, किसी ने कहा मनी, जरा खड़े होंगे सब? सब दाऊद इब्राहिम के पास बहुत पैसा है, उसकी लड़की से लेंगे शादी आप? सो दाऊद इब्राहिम की लड़की से आप शादी करेंगे, लेके आएंगे घर पे? भाई सवाल सिंपल है, आप इनकम टैक्स ऑफिसर से बात नहीं कर रहे हैं। जवाब नहीं है, दिख रहा है, बोलने में थोड़ी झिझक हो रही है। सो पैसा आप नहीं देखेंगे, राइट? बहुत बुद्धिमान लोगों से डिबेट नहीं करना चाहिए, बैठ जाइए। अब जब अपने पोर्टफोलियो में आप किसी शेयर्स को लेके आते हो
तो किस चीज़ों को देखते हो? कभी उसका खानदान देखा है? कभी उसके संस्कार देखे हैं? या फिर उनकी तरह सिर्फ पैसा ही देखा है? आजकल डाइवोर्स भी होते रहते हैं, तो कोई कोई सिलेक्शन गलत हो जाता है, बट ज़्यादातर लोगों की गाड़ी चल रही है. Now credit should go to our better part, not to us, but still we have also contributed a little. So हम लोग अपने फैमिली में किसी को लाने के लिए रिसर्च कर सकते हैं, सही क्राइटेरिया अपना सकते हैं. वही चीज़ स्टॉक के लिए लगा दीजिए, अपने आप पैसा बना लेंगे.